हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। बच्चों, दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से जो पॉलिनोमियल है वो दो वेरिएबल में आएगा और उसको हम लीनियर इक्वेशन सेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, पहले हम उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलेंगी इस एक्सरसाइज में। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय द टू मेथड। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दो वेरिएबल में हमें बताना है। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन जो हमें दो वेरिएबल्स में बताना है, तो आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले हम दो वेरिएबल्स वाला कोई लिख लेते हैं। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x प्लस वाई लिख लो, टू वेरिएबल में हो गया ये। ठीक है, और इसको हम लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर इसमें मैक्सिमम पावर 2 हो जाता तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए वो अब हमें देखना है यहाँ पर कि किस तरह से जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर उसको सॉल्व करना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है। ठीक है, तो हम दो मेथड से उसको देखेंगे। कौन सा पहला मेथड होगा? ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड यही होगा और ग्राफिकल मेथड क्या होगा वो हम लाइंस के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ग्राफिकल मेथड देखो बाई टू लाइंस। ठीक है, तो दो लाइंस से हम देखेंगे इसको ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, तो हम अलजेब्रिक मेथड यही होगा। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड हम देखेंगे टू लाइंस। ठीक, तो दूसरा हम इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड जो होगा बाई टू लाइंस, इनमें दो लाइंस का यूज होगा और उसमें आप देखेंगे इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ए पॉइंट एट पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर कोई दो लाइंस है, अगर वो एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? किसी एक पॉइंट पर काट रही हैं। ठीक है, सोचो दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है और एक दूसरे को काट रही हैं, किसी एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम लाइंस को हम जब एक दूसरे के साथ ये आते हैं, ठीक है, तो ऐसे में इनको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और जब हम देखते हैं इसका सेकंड क्या होगा? इफ द लाइंस कोइंसाइड। ठीक है, अगर लाइंस दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, कोइंसाइड्स मींस एक लाइन दूसरे के ऊपर से जाती है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स यानी कि उनके ऊपर आ जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट से होकर के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे? इनको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे कंडीशन में इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन निकलने की संभावना रहती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक, तो ऐसे में हम दोनों लाइंस को एक दूसरे के प्रति बोलते हैं डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर एक बार काट रहा था, एक बार डिपेंड था, इसलिए सिर्फ कॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर है, तो फाइनली डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट बोल देंगे इनका नाम। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे, तो इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि ये अब एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जब दो लाइंस एक पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी मीट नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब वो वहां पर कोई सॉल्यूशन है तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और ऐसे में वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। जैसे हम इनको देखते हैं, जैसे इफ द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो इनको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। ये
इसका हो जाएगा A1 अपॉन, जैसे मान लो कि कोई दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, कोई दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, जैसे ए एक्स और बी वाई प्लस सी, ठीक है, एक ये है और दूसरा हम लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब कैसे पता चलेगा एक दूसरे से, ठीक है, ये A1 B1 और C1 लिख लेंगे, यहाँ पर A2 B2 और C2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको लिख लेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनका जो अलजेब्रिक मेथड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो A1 अपॉन हम इनको A1 अपॉन A2 लिखते हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 लिखते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, ये इनको कहेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहे होंगे और ये दोनों एक दूसरे के कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन इनके लिए अप्लाई होती है, कौन से, पॉइंट नंबर 1 के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंट, यहाँ पे लिख लेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। और फिर दूसरा इनका जो होता है वो होता है अलजेब्रिक मेथड में क्या, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ठीक है, और इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लाइंस आर कोइंसाइड, ठीक है, क्योंकि वो कोइंसाइड होंगे यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाइंस होंगी और ऐसे में बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ये डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा और इसमें कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। फिर हम देखते हैं थर्ड का, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं, कभी मिलती ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 B इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, ये इक्वल होंगे दोनों एक दूसरे के, बट तीसरा इक्वल नहीं होगा, C वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे नॉट इक्वल्स टू, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, मतलब कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में ये हो जाता है और ग्राफिकल मेथड में ही हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके जो मेथड्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे इक्वेशंस होंगे उनको हम जो सॉल्व करेंगे वो किन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसमें दो मेथड्स का हम यूज करते हैं। पहली मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम एक या तो x या फिर y की वैल्यूज को निकाल लेते हैं एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को रख देते हैं। एग्जांपल से एग्जांपल है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको, और इसे इक्वेशन 2 है x माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसमें पहले आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आप कोई ना कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये हो जाएगा, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 3 भी मान लेंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन 3 ले लेंगे और जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो we substitute the value of x in equation 1,
वन में रख के देखते हैं। तो जब वन में रखेंगे क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो ये इसमें रख के देखते हैं। तो 7 ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y और ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 15y इक्वल्स टू कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 7 3 जा ये हो जाएगा 21, ठीक है। और 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14y, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा 15y और फिर ये इक्वल्स टू 2, ठीक। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये 21 माइनस 14y माइनस 15y ये हो जाएगा 29, ठीक है। तो 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। 29 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 1 इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो 29y पॉजिटिव इक्वल्स टू 21 माइनस 2, ठीक है। और y इक्वल्स टू 29y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 19, y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29, ठीक है। तो ये आ जाएगा y का वैल्यू और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। जो अभी इक्वेशन 3 आया था तो उसमें रखेंगे तो कितना है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और y कितना है 19 अपॉन में 29, ठीक है। तो इसमें x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 2 का 19 में मल्टीप्लाई 38 अपॉन में 29 को इधर शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29 और ऊपर 87 माइनस 38 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 15, 17 माइनस 8 19 और यहाँ पे रह जाएगा कितना 7 से 3 4 49 अपॉन में 29, ठीक है। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से x और y के जो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 29 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 29। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है और इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसी को ही हम देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले हम इनको बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि इनको ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 7x बड़े यहाँ पे 7x नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये 15y ये 2y ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। 2 और 3 ये भी इक्वल नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लेंगे पहले, ठीक है। या फिर y के अगर इक्वल होते तो हम उसी से ही काम चला देते, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो अब हम आपको इनको इक्वल करके देखेंगे। तो इसमें इक्वल करने के लिए अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7x इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 14y इक्वल्स टू 21, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो v सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं इक्वेशन 1 क्या है, 1 है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और इक्वेशन 3 क्या है
7x प्लस 14y इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर -14 हो जाएगा और -14 और -15 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 29y। ठीक है, और इक्वल्स टू 2 में से आप 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा -19 अपॉन में -29, माइनस से माइनस कटेगा तो 19 अपॉन में 29, यही पहले y की वैल्यू आई थी। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले देखा था y की वैल्यू यही आ रही, ठीक है, और इसी y की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में कर लो, देंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन में 29 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 39 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में 3। ठीक है, और जब ये आ जाएगा तो ये x की वैल्यू आ गई कितनी, 49 अपॉन में 3 और सॉरी 49 अपॉन में 29 29 29। ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही थी, आप 19 अपॉन में 29 देख सकते हैं। ठीक है, इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इनका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया और नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो चैनल पर ज्ञान स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।